तो एक बार लुक करो आप अपनी कार में, जो जैसे कि बीच का जो कंसोल अभी मैंने क्लीन किया था, जैसे कि पहले और अब में क्या डिफरेंस आ चुका है, जैसे दिख पा रहे हो। क्लीन होने के बाद जो अपनी जो डैशबोर्ड है उसका भी एक बार आप देखो कैसा क्लीन हुआ है। अपनी कार की जो इंटीरियर है उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं हम घर पे ही, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। जैसे कि मुझे एक बार दिखाओ कैमरा में अपनी जो कार की जो इंटीरियर की हालत एक बार आप चेक कर लो पहले तो, फिर आफ्टर में आपको लुकिंग बताऊंगा कि अपना जो इंटीरियर कैसे हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इंटीरियर है कैसा जो धूल मिट्टी जमी हुई है। अपनी जो सीट्स की हालत देख लो आप, कैमरे में इतने ज़्यादा विजुअल नहीं हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, जैसे कि यहाँ पे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे भी। और जो सबसे ज़्यादा अपनी कार में गंदी होती है, डैशबोर्ड को तो हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अपनी कार की जो रूफ होती है वो कुछ इस तरह से कैमरे में इतना ज़्यादा विजुअल नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से क्लीनिंग है, यहाँ से देख पा रहे हो। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्लीन कर सकते हो, और ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूँ जो अपनी कार के जो इंटीरियर में अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो अपनी जो कार का जो इंटीरियर खराब भी हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम अपनी कार के जो इंटीरियर को क्लीन करने से पहले अपनी जो कार के जो मैट्स हैं उनको धो लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी कार के जो मैट्स को धोएंगे और फिर अपनी कार की जो मैट्स है, जैसे कि यहाँ पे जो इनको तो निकाल देंगे फुट मैट्स है, और जो यहाँ पे जैसे कि जितनी भी गंदगी जमी हुई है उसको निकाल देंगे। और उसके बाद अपनी कार का जो इंटीरियर है उसको जैसे डैशबोर्ड, अपनी जो कार के सीट कवर्स और जो रूफ है उसको क्लीन कर देंगे। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो एक बार जल्दी से आपको लुक चेक करा देता हूँ V4 की कैसी लुक है और आफ्टर में कैसी आएगी। सबसे पहले तो V4 की जो चेक कर लेते हैं हम। V4 में कुछ इस तरह से धूल मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा हो डैशबोर्ड धूल मिट्टी के नीचे जमी हुई है, लेकिन आपको कैमरे में इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है जैसे दिख पा रहे हो आप। और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लो आप, और बेसिकली यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर तक जमी हुई है सिंपली। तो यहाँ पे भी चेक कर लो, और एक बार आपको सीट की लुक भी चेक करा देता हूँ और पीछे की लुक चेक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से धूल मिट्टी जमी हुई है यहाँ पे भी, ये बार आप देख लो। तो बेसिकली हम अपनी कार की जो इंटीरियर क्लीनिंग है उसको घर पे करने वाले हैं। तो घर पे क्लीनिंग करने के लिए हमें इतना ज़्यादा प्रोफेशनल तो है नहीं है, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं सिंपली। जैसे कि घर में अगर यूज में अगर आपके पास हो, जैसे कि कोई कार शैम्पू हो तो वो यूज में ले लो। मेरा तो खत्म हो चुका है तो मैं इसके लिए किन्नी प्लस जो 1 रुपये का आता है उसको यूज में लूँगा। इससे बहुत अच्छी जो क्लीनिंग हो जाती है, मैंने पहले भी करके देखी है। और एक टूथ ब्रश ले लेना जिससे हम अपनी कार की जो इंटीरियर को इसको क्लीन कर सके सही तरीके से। जो अंदर तक डस्ट पार्टिकल्स हैं इधर जो जहाँ तक अपना हाथ नहीं पहुँचता है उधर ले लो आप, और एक कुछ इस तरह की जो ब्रश होती है वो ले लो आप। तीनों से अपने जो कार की जो इंटीरियर फुल क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इंटीरियर क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक मग में पानी लेंगे और उसमें जो अपने जो कैसा भी तरीके आपके पास शैम्पू हो उसको कुछ इस तरह से मिक्स करने लेंगे, और फिर अपनी जो कार और हाँ, इंटीरियर को क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले जो अपनी कार में मैट में जो भी मिट्टी धूल मिट्टी जमी हुई है उसको सबसे पहले तो हम अपनी कार से बाहर करेंगे, क्योंकि अगर हम बाद में करेंगे अपनी जो कार का डैशबोर्ड है और जो रूफ है उसको क्लीन करने के बाद, तो अपनी कार में जो मैट में से जो भी धूल मिट्टी उड़ेगी जब हम इसको क्लीन करेंगे तो अपनी कार में जो डैशबोर्ड है और रूफ में बहुत ज़्यादा जमी हो जाएगी और इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे की आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो आप जब अपनी कार की जो मैट है उसको क्लीन कर लो, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली अपनी कार में जो मग है उसमें अपनी कार में जैसे कार शैम्पू या किसी तरीके से उस शैम्पू उसको मिलाना है सबसे पहले तो। और फिर आपको करना क्या है, सिंपली कोई भी ऐसी जो रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और सबसे जो मेन चीज़ में इसमें ध्यान में रखने वाली जो है अपनी कार में, जैसे कि अगर आपकी कार में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, तो इनमें हमें करना क्या है, जो ये पानी वाला जो शैम्पू वाला जो पानी है उसको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम अपनी कार की जो स्टीयरिंग है उससे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी कार में जैसे जो इसके जो इस तरीके से घोल लेते हैं।
तो सबसे पहले अपनी कार की जो स्टीयरिंग है उससे शुरू करते हैं। तो अपनी कार में जैसे सिंपली आपको करना क्या है, जैसे कि जो आपने जो टूथ ब्रश है उसमें वो इस तरह से लिया, जो फिर आपको करना क्या है, अप्लाई करते इस तरह से कर देना, कोई भी कैसी दिक्कत नहीं होगी। अगर अपनी कार में स्टीयरिंग में जैसे कि एयर बैग है तो आपको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। जैसे मेरी कार में कोई भी एयर बैग नहीं है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अपनी कार में इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सिंपली आपको कुछ इस तरह से कर देना है एक बार। जब आप अपनी कार में जो स्टेज है कुछ इस तरह से अप्लाई कर लो उसको, तो फिर आपको करना क्या है, कोई भी जैसे कि रुमाल लेना है, किसी तरह का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है, तो कुछ इस तरह से आपको बाद में इस तरह से क्लीन कर देना है। और जो यहाँ पे पानी लगा हुआ है वो कुछ देर बाद आराम से सूख जाएगा, कोई भी कैसी दिक्कत नहीं होगी अपनी कार में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सही तरीके से आप करोगे तो। देख रहे हो आप बाद में जो डिफरेंस, जो पहले का जो डिफरेंस कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ पे, अब जो डिफरेंस है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह मैं अपनी कार में पहले तो इंटीरियर को जो डैशबोर्ड है उसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पे पानी है जैसे कि जो सॉप वाला पानी है उसको पूरी तरीके से सूखने नहीं देना। जैसे ये सूखने लग गया है तो आपको सिंपली करना क्या है, सूखने नहीं देना है। पहले अपनी कार में जैसे आप क्लीन करो तो कुछ इस तरह से कपड़े से इसको सही तरीके से क्लीन कर दो। अगर एक कपड़े से अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे कपड़े से भी कर दो, दो बार, जिससे अपनी कार में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इशू आने से बच सकता है, कोई भी कैसी दिक्कत नहीं होगी। सिंपली हम पहले तो क्लीनिंग कर लेते हैं। तो देख रहे हो एक बार फर्क आप। तो अपनी जो डैशबोर्ड तो क्लीन हो चुका है। तो अपनी कार में जो बीच का जो कंसोल है और जो साइड के जो डोर्स पैनल्स हैं उनको भी क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं अपनी कार में जो पैनल है बीच का उसको क्लीनिंग कुछ इस तरह से, जैसे कि अपनी जो डैशबोर्ड है उसको क्लीनिंग किया था आपने। तो ये बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से तो क्लीन कर लिया, फिर आपको फिर से एक बार इसको धो देते हैं कपड़े से। तो एक बार लुक करो आप अपनी कार में, जो जैसे कि बीच का जो कंसोल अभी मैंने क्लीन किया तो जैसे कि पहले और अब में क्या डिफरेंस आ चुका है, जैसे दिख पा रहे हो। क्लीन होने के बाद जो अपनी जो डैशबोर्ड है उसका भी एक बार आप देखो कैसा क्लीन हुआ है। तो कुछ इस तरह से अपनी कार में सबसे पहले जो डोर्स हैं उसको भी क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको ये बार लास्ट में आपको सभी जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए आपको लास्ट में जो इसका जो रिजल्ट है उसको आपको चेक करा। कुछ इस तरह से तो अपनी जो डोर्स है उसको क्लीन कर लेना है सबसे पहले तो।
तो अभी अपनी जो कार की जो फुल इंटीरियर क्लीनिंग हो चुकी है और अब हम अपनी कार के जो सिनेमैटिक शॉट देख लेते हैं जो क्लीनिंग हुई है बाद पहले से और अब में क्या डिफरेंस आया आफ्टर बिफोर देख लेते हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको जो इंटीरियर क्लीनिंग में कुछ फर्क लगा या फिर नहीं लगा और जो इंटीरियर क्लीनिंग है वो सही तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है। कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। सबसे पहले हम डैशबोर्ड की बात करते हैं। तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ये बात देखो आप, स्टीयरिंग, बीच का जो कंसोल है और जो अपनी जो पेडल्स हैं, मैट है और जो अपनी जो यहाँ पे साइड में लगे हुए जो वो है सीट्स हैं, डोर पैनल्स हैं, की मैट है और जो पीछे की सीट्स हैं, पीछे के डोर पैनल्स हैं। और मैट्स के बारे में हम बात करें, मैट्स कुछ इस तरह से है। इधर का जो डोर पैनल के बारे में कुछ इस तरह से क्लीन हो चुका है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो डोर पैनल जो साइड ड्राइवर साइड जो डोर पैनल है कुछ इस तरह से क्लीन हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। देख रहे हो आप, एक बार क्लीनिंग आपको चेक ही करा देता हूँ। तो वीडियो में और जब हम अपनी कार की जो इंटीरियर को सही तरीके से पूरी तरीके से अपने जो मन के हिसाब से क्लीन कर देते हैं तो अपनी कार में जो चप्पल लाने का भी मन नहीं करता। जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे हमने चप्पल को रखा तो वैसे ही अंदर होना भी शुरू हो चुका है। और जैसे ही जो पेडल्स को मैं कई बार क्लीन नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे हम पेडल्स को भी अपने पैर को रखेंगे, जैसे अभी आप देखना फिर से अंदर हो चुके हैं कोई भी किसी तरह के। और तो जैसे मैंने अपनी कार की पार्किंग में खड़ी करी, जैसे देख पा रहे हो इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है तो इसलिए मन नहीं करता। जब भी हम अपनी कार में जो कार की इंटीरियर की क्लीनिंग कर देते हैं तो फिर अपनी कार में चप्पल लाने का भी मन नहीं करता। जो आपको ये बेस्ट टिप देने वाला हूँ जो कि होने वाली है, जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करो तो अपनी जो कार की जो विंडो उसको खोल के मत ड्राइव करो, क्योंकि जब हम विंडो को खोल के ड्राइव करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अपनी कार का जो इंटीरियर गंदा होता है। और जो अपनी कार का जो रूफ है होता क्या है बेसिकली, जैसे देख पा रहे हो आप कितनी गंदी हो रखी है। तो जब हम अपनी कार के जो डोर्स को जो विंडो को खोल के चलाते हैं अपनी कार को ड्राइव करते हैं, जो बाहर से जो धूल मिट्टी आती है वो अपनी कार की जो रूफ है उस पर वो गंदी हो जाती है और सही तरीके से साफ भी नहीं हो पाती। और हम इसको जब साफ कर देते हैं तो जब अपनी कंपनी की जो फिटिंग होती है सही तरीके जो रूफ है वो खराब भी हो सकती है अगर सही तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो इसको आप।